जर्नी ऑफ सोल है क्या? केवल हम धरती पर आते हैं और वापस जाते हैं, जाते किधर है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। हमारा शरीर तो लेटा हुआ है, हमारा मन भी एक्टिव है, हमारा इंटेलेक्ट भी है, लेकिन जो हमारा मेन जो शरीर से बाहर जाता है वो हमारी आत्मा है। और जो ध्यान में या हमारी स्लीप के द्वारा हमारी आत्मा बाहर आती है और वापस हमारे शरीर में आती है। सो जैसे शब्द है सत्यलोक, जो भी वहाँ पर रिसाइड करता है इन दैट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, उनने सत्य को पूर्ण तरीके से अनुभव कर लिया है। मेरे जो कर्म है, मेरे जो राइट एंड रॉन्ग है, मेरे जो वे ऑफ बिलीफ सिस्टम जो मैं केवल इस लाइफ टाइम से नहीं लेकर आती हूँ, अनेक लाइफ टाइम से लेकर आती हूँ, ये सारी चीज़ें मिलकर मेरा इंटेलेक्ट का पार्ट बनता है। आपने खुद प्लान किया कि आप इस लाइफ टाइम में अभी इस जन्म में ये अनुभव करना चाहते हैं, तो आपका कर्म का चिट्ठा आप लिख के आए हैं कि इस लाइफ टाइम में आप अनुभव करना चाहते हैं। जितना हम ड्युअलिटी यानी कि हर एक स्थिति में एक द्वैत भाव में देखना, वहाँ से जब आप एक एकत्व भाव में जाते हैं जो अद्वैत है, वो आत्मा 12 स्थितियों के थ्रू गो थ्रू करती है इन द काउंसलिंग फेज, जब वो फाइनली डिसाइड करती है और आती है अपने फिजिकल बॉडी को धारण करने के लिए। क्या आप भी अपने आप को ऐसे डीप क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, आखिर आपका जीवन का लक्ष्य है क्या? क्या मोक्ष जैसी चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, या हर कुछ लाइफ में बस मीनिंगलेस और पर्पसलेस है क्योंकि कोई अंत नहीं है और शुरुआत नहीं है? या आप अपने जीवन के लक्ष्य को ढूंढ रहे हैं? आज की क्या ख्याल है कि एपिसोड में आई गारंटी यू ये जीवन का बिग पिक्चर क्या है और इस पिक्चर में आपका क्या रोल है, ये ज़रूर आपको पता चलेगा। अगर हम बिग पिक्चर जानना चाहते हैं, ये बिग पिक्चर है क्या? एक्चुअली ये एक छोटे आई से शुरू होता है। सबसे पहले तो जब मैं जो इस धरती पर आई हूँ, मेरे माता पिता के द्वारा मैं इस धरती पर आई हूँ, जब ये शरीर धारण करते हैं वो माता और पिता से हम धारण करते हैं। जो दूसरा स्तर है, ये जो मन है, माइंड, समाज से हमें मिलता है। मेरे विचार, मेरे आसपास के जो परसेप्शंस है, ये सारी चीज़ें मेरे मन से उत्पन्न होती है। तो मैं क्या सोचती हूँ, क्या नहीं सोचती हूँ, मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। और बिना मन के हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए हमारा ओपिनियन जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा मन जुड़ा हुआ है। अब तन हो गया, मन हो गया, और जो तीसरा स्तर है, जो हम हैं, जो आई है, स्मॉल आई है, वो हमारी बुद्धि है, यानी इंटेलेक्ट। वो अनेकानेक जन्मों से हमारे साथ आती है, यानी कि मेरे जो कर्म है, मेरे जो राइट एंड रॉन्ग है, मेरे जो वे ऑफ बिलीफ सिस्टम जो मैं केवल इस लाइफ टाइम से नहीं लेकर आती हूँ, अनेकानेक लाइफ टाइम से लेकर आती हूँ, ये सारी चीज़ें मिलकर मेरा इंटेलेक्ट का पार्ट बनता है। तो इसलिए इंटेलेक्ट, जो हम किताबें पढ़ते हैं, हमारा इंटेलेक्ट और ज़्यादा डेवलप होता है। केवल इस लाइफ टाइम की जो नॉलेज नहीं, हम अनेकानेक लाइफ टाइम से हमारे जो पैटर्न्स है, हमारे जो गिफ्ट्स है, टैलेंट्स है, सब चीज़ें हम एक्चुअली लाइफ टाइम से लेकर आते हैं। दैट्स व्हाई इट्स द इंटेलेक्ट लेवल। और ये जो चौथा स्तर, तन, मन और बुद्धि के बाद, वो है आत्मा, यानी कि जीवात्मा या अंश आत्मा, जो इस लाइफ टाइम से जुड़े हुए मेरे जो कार्य हैं, यानी कि जो हर रात में मैं सोती हूँ और सुबह उठती हूँ, जो मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ। हमारा शरीर तो लेटा हुआ है, हमारा मन भी एक्टिव है, हमारा इंटेलेक्ट भी है, लेकिन जो हमारा मेन जो शरीर से बाहर जाता है वो हमारी आत्मा है। और जो ध्यान में या हमारी स्लीप के द्वारा हमारी आत्मा बाहर आती है और वापस हमारे शरीर में आ जाती है। और इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है, केवल इस लाइफ टाइम की बात नहीं है। हम ये जो बिग पिक्चर है, अनेकानेक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जर्नी ऑफ सोल है क्या? केवल हम धरती पर आते हैं और वापस जाते हैं, जाते किधर है ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस क्षण में मैं चारों लेवल पर हूँ, यानी कि बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर, इंटेलेक्ट लेवल पर और आत्मा लेवल पर। ये सारे भी मैं ही हूँ। थियोरेटिकली अगर हम समझे कि हमारा बॉडी हमारे माता पिता से आया है, यानी कि ये जीवात्मा भी हमारे किसी माता पिता से ही आया होगा, बिकॉज सम सोर्स विल बी देयर, राइट? तो ये सोर्स कहाँ पर है? ये सोर्स हमारी पूर्णात्मा है, द कंप्लीट आत्मा। ये पूर्ण आत्मा से कुछ अंश निकल के आते हैं। ये पूर्ण आत्मा जिसने समझ लिया है कि आई एम एवरीथिंग एंड ऑल दैट इज, जो सर्वात्मा का ही एक अंश है पूर्ण आत्मा, वो अपने आप को और अनुभव करना चाहती है, तो वो फिर से अंश आत्मा, वो क्रिएशन करके अंश आत्मा क्रिएट करती है, जीवात्मा क्रिएट करती है, जो हम है, जो शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के स्तर पर है। एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये पूर्णात्मा कहाँ रहती है, क्योंकि अक्सर जब हम
फिजिकल रियलिटी को देखते हैं तो हम समझते हैं कि अच्छा ये हमारा घर है, ये एक स्कूल है, ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ये पब्लिक स्पेस है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही इवन एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस 7 प्रकार के लोग होते हैं। पूर्णात्मा की स्थिति एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर वो अनुभवी ज्ञान से समझ चुके हैं कि दे आर इन एवरीथिंग, वो सर्वंतर्यामी है। दैट्स द मूल तत्व एक पूर्णात्मा का, कि वो सत्य पूर्ण तरीके से समझ चुके हैं। तो इसीलिए वो सत्य लोक में रिसाइड करते हैं। सो जैसे शब्द है सत्य लोक, जो भी वहाँ पर रिसाइड करता है इन दैट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, उनने सत्य को पूर्ण तरीके से अनुभव कर लिया है। सत्य क्या है कि दैट वी आर इनफाइनाइट बीइंग्स, वी आर एनर्जी कॉन्शियसनेस विजडम बीइंग्स। इस सत्य को पूर्ण तरीके से अनुभव कर लिया है। तो जीसस, बुद्धा, महावीर, ये सब भगवान इस सत्यलोक में रिसाइड करते हैं। दे आर ऑल क्रिएटर गॉड्स, यानी कि सत्यलोक के सारे वासी क्रिएशन करते हैं, अपने थॉट्स के थ्रू वो क्रिएशन करते हैं। अब सत्यलोक के बाद देर आर 6 अदर लोकास, यानी कि फील्ड्स ऑफ कॉन्शियसनेस जो साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला उल्टे तरफ से चले तो जो फिजिकल रियलिटी हम देखते हैं, जो फिजिकल रियलिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा भौतिक शरीर एग्जिस्ट करता है, दैट्स भूलोक, द फिजिकल रियलिटी। इसके ऊपर है भूवरलोक, इसके ऊपर है सुवरलोक, इसको स्वर्गलोक भी कहते हैं हमारे हिंदुइज्म में। इसके ऊपर है जनालोक, इसके ऊपर महालोक, तपोलोक एंड अल्टीमेटली इन द लास्ट द सत्यलोक। सो ये 7 लोक आर एक्चुअली 7 फील्ड्स ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एग्जिस्ट। हर लोक में अपना 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 एक यूनिक क्वालिटी रहता है। जैसे जनालोक, जिसको कारण लोक भी कहते हैं, इज द कॉजल वर्ल्ड। इसमें सारे आपके जो कर्म है, जो भी एक्सपीरियंसेस स्टोर होते हैं, ये सब कारण लोक में स्टोर होते हैं, यानी कि द जनालोक। अगर मैं महालोक में बोलूँ, जहाँ जहाँ पर आप महान बनना शुरू करते हैं, यानी कि आप अपने एग्जिस्टिंग ज्ञान से, अपने कार्मिक लेसन से जो आप ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं, वो महालोक में एग्जिस्ट करता है। जब आप बहुत ज़्यादा डीप साधना में रहना शुरू करते हैं और आप अपने बॉडीज़ को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं, वो आप तपोलोक में चले जाते हैं। एंड फाइनली अल्टीमेटली सत्यलोक। तो जब पहली बारी एक पूर्णात्मा अपने आप को अनुभव करने के लिए एक अंशात्मा या जीवात्मा को उत्पन्न करती है, जैसे माता पिता एक बच्चे को शरीर धारण करने के लिए एक मौका देते हैं, वैसे ही पूर्णात्मा अंशात्मा को एक मौका देती है अपने स्वयं को एक्सपीरियंस करने के लिए। सबसे पहले अंशात्मा ये अपनी जर्नी शुरुआत करती है जनालोक से, यानी कि कॉजल वर्ल्ड से। सो पहले लाइफ टाइम्स में ऑब्वियसली ये आत्मा एक नवजात शिशु आत्मा है, इट्स एन इन्फेंट सोल, तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंसेस नहीं जाती, तो वो एक जनालोक से वो सबसे पहले भूलोक में आती है अपने आप को अनुभव करने के लिए। तो ये भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक एंड जनालोक का ये जो साइकिल है, ये अंश आत्मा को मल्टीपल लाइफ टाइम्स कंप्लीट करना होता है, ताकि वो अपने आप को अवेयरनेस में ला सके, ताकि वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सके, अपने कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, अपनी चित्त की वृत्ति करना शुरू कर सके, ताकि वो एक्सपीरियंस करना शुरू करे कि वो एक्चुअली आत्मा की स्थिति में जीने के लिए ही ये अनुभव ले रहा है। अल्टीमेटली तो पूर्णात्मा से अंशात्मा और अंशात्मा को मल्टीपल लाइफ टाइम्स लेने का अल्टीमेट पर्पस है कि वो अनुभव ले सके। हर एक लाइफ टाइम एक अनुभव है। हम ये हर क्या ख्याल है कि एपिसोड में बात करते ही हैं कि एवरी लाइफ टाइम, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज जस्ट एन एक्सपीरियंस। बट जो स्टार्टिंग लाइफ टाइम्स जब एक आत्मा इनकारनेट होती है, जब वो शरीर में आती है, वो एक्सपीरियंस की तरह तो नहीं लेती। पहली अवस्थाओं में रोजी रोटी कपड़ा मकान अपने बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के लिए फाइट करती है, फिर अपने आईनेस को, अपने आप को कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए अपने सर्वाइवल से सिक्योरिटी मोड पे आ जाती है कि मुझे मेरा 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 पैसा, मेरा रोटी, मेरा मकान, मेरे अनुभव, मेरा ज्ञान, वो मैं के एक्सपीरियंसेस कुछ करना शुरू करती है। फिर सडनली वो आत्मा बहुत जन्मों के बाद रियलाइज़ करती है नहीं मैं नहीं, मैं अभी सेवा में शुरू करता हूँ, मैं सक्सेस और अचीवमेंट, सेवा के थ्रू अपना सक्सेस और अचीवमेंट ढूंढना शुरू करता हूँ। एंड फिर फाइनली मे बी एन आत्मा विल कम एंड भक्ति मार्ग से धीरे धीरे वो ध्यान मार्ग में आती है। तो जब एक आत्मा एक्चुअली ध्यान मार्ग में आती है, जनालोक से वो महालोक और तपोलोक में मूव कर सकती है। सो मेडिटेशन इज़ अ ब्यूटिफुल वे
ना केवल मेडिटेशन में अपने फिजिकल बॉडी के डिजीजेस को हील करते हैं, अपने मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अपने संबंधों में सुधार लाते हैं, बट एक्चुअली एट अ लोका लेवल हम अपनी जर्नी जनालोक से तपोलोक तक बहुत आसानी से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ना ही केवल मेडिटेशन का जो प्रचार करना, यानी कि और लोगों को अवेकन करना, ना ही केवल अपने आप को, ना ही फैमिली को, बाहर जाके या घर बैठे बैठे ध्यान का प्रचार करना, एंड अवेकनिंग लॉट ऑफ पीपल। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम अगर जनालोक से तपोलोक जाना है, हमें और तेज़ी रफ्तार से ना ही केवल ध्यान के साथ ही स्वाध्याय यानी कि पुस्तकें पढ़ना और सज्जन सांगत्य यानी कि अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करना। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, पत्री सर कहते हैं अल्फा टू ओमेगा। ये एक स्थिति है, यानी कि एक वे ऑफ बीइंग है। जब आप दुनिया को देखते हैं, जिस नज़रिए से आप दुनिया को देखते हैं, तो एक नज़रिया है जो अल्फा स्थिति है। अल्फा स्टेट ये जानना कि मृत्यु है ही नहीं, मैं शरीर नहीं, मन नहीं, ये कुछ भी नहीं है, मृत्यु है ही नहीं, ये अल्फा स्थिति है। और फाइनली अल्फा से ओमेगा यानी कि एक विथ मेडिटेशन विथ मल्टीपल लाइफ टाइम्स हम क्रॉस करते हैं तो ओमेगा स्थिति, यानी कि हर एक चीज़ एक है, आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं, हम सभी एक है। एंड दैट इज़ अ वेरी एडवांस्ड स्टेट। बट ये एडवांस ये नहीं कि हम होंगे कामयाब एक दिन, हम इसी प्रोसेस में हम चर्न होते जाएंगे अपने आप को उस स्थिति में। जब आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आपको डिफरेंस नहीं नज़र आता है आप में और मेरे में। एंड आई एम रियली एक्सपीरियंसिंग दैट वननेस स्टेट। हर एक सेकंड में इमीडिएटली स्विच कर देना और देख पाना कि हम एक हैं। जितना हम ड्युअलिटी यानी कि हर एक स्थिति में एक द्वैत भाव में देखना, वहाँ से जब आप एक एकत्व भाव में जाते हैं जो अद्वैत है, दैट इज़ दैट अल्टीमेट स्थिति जो हम सभी लोग पा सकते हैं। विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम ये लोकास के कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अक्सर हमें लगता है कि हम शरीर छोड़ने के बाद ही इन लोकास में हम जा सकते हैं, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली। आप यहाँ पर आज अपने फिजिकल बॉडी में रहकर साइमल्टेनियसली सत्यलोका में एक्टिव रह सकते हो। नाउ दिस इज़ वेरी एडवांस, बिकॉज लोगों को लगता है कि मैं इस शरीर में फिजिकल बॉडी के ही इतने सारे चैलेंजेस है कि मैं सत्यलोका तक कैसे पहुँचूँ। बट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकास इज़ कि जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ने लगता है, ना केवल आप अपने फिजिकल बॉडी, भूलोक और भुवरलोक जिसमें हमारी एथरिक बॉडी एग्जिस्ट करती है, हमारे आनंदमय कोश, हमारा कॉस्मिक बॉडी, निर्वाणिक बॉडी, सभी के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ जाती है। वीव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सटल बॉडीज इन अनदर वीडियो, जहाँ पर हमने बात किया है कि हम 7 प्रकार के शरीर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये लोकास कोई फिजिकल स्पेस नहीं है, तो हम साइमल्टेनियसली इन फिजिकल बॉडी में रहते हुए भी इन सभी लोकास में एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी आज भी अगर आप अपनी फिजिकल रियलिटी यहाँ पर है, यानी कि आप अपने प्रारब्ध कर्म को अनुभव कर रहे हैं, अभी भी आपका संचित कर्म आपके कारण शरीर में है, तो आपने खुद प्लान किया है कि आप इस लाइफ टाइम में अभी इस जन्म में ये अनुभव करना चाहते हैं, तो आपका कर्म का चिट्ठा आप लिख के आए हैं कि इस लाइफ टाइम में आप अनुभव करना चाहते हैं। बट इसी शरीर में आपको ये भी ज्ञात हो सकता है कि आपके कारण शरीर में कितना भी और पेंडिंग बाकी है। हम इस फिजिकल रियलिटी में रहकर हम अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता बढ़ाते हुए हम जैसे 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 इस सत्य में जीना शुरू करते हैं कि हम ना केवल ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है जो अनेक अनेक जन्म से आए हैं, हमारी जो भी भावनाएं हैं, हम अपने जीवन को किस स्थिति में जी रहे हैं, इवन इफ इट इज़ वेरी सिंपली सिर्फ अपने लिए चाय बनाना, बट आप उसमें भी आप एक कंप्लीट स्टेट ऑफ वननेस में आप हो। यू कैन सी दैट दिस इज जस्ट एन एक्सपीरियंस दैट यू आर लिविंग इन, दैट itself is enough for you to activate your bodies. So कोई एक चीज़ नहीं है, वो क्लिक नहीं है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान बढ़ाना है और उस ज्ञान में जीवन जीना भी है। ये लोकों का ज्ञान एक तरफ, पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जनालोक से भूलोक की यात्रा मल्टीपल लाइफ टाइम्स की यात्रा है, एंड अल्टीमेटली आवर एम इज़ टू गो फ्रॉम दिस भूलोक टू जनालोक बाय इंक्रीजिंग आवर विजडम। एंड इसके लिए हमने बहुत सारे बुक्स ऑलरेडी रेफर किए हुए हैं, पीएमसी हिंदी में उनके स्वाध्याय भी हुए हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल प्लानिंग। नाउ लोकास के कॉन्सेप्ट में ये कैसे रेलेवेंट है कि सोल प्लानिंग में हमारी कौन मदद करता है। सोल प्लानिंग में जो जनालोक एंड अबव जो भी मास्टर्स है, जनालोक से लेके सत्यलोक में जो भी मास्टर्स हैं, वो सब लोग एक काउंसिल बनकर इस अंश आत्मा को काउंसिल करते हैं जनालोक में कि भैया तुम्हें नीचे जाना है, तुम क्या क्या करना चाहते हो। दे काउंसिल एंड दे हेल्प इन द सोल प्लानिंग प्रोसेस। सो बिफोर अ सोल इनकारनेट्स, यानी कि जब एक आत्मा एक्चुअली जन्म लेती है, डिसाइड भी करती है कि जन्म लेना है,
वो आत्मा 12 स्थितियों के थ्रू गो थ्रू करती है इन द काउंसलिंग फेज, जब वो फाइनली डिसाइड करती है और आती है अपने फिजिकल बॉडी को धारण करने के लिए। मैं डिसाइड भी करती हूँ कि मुझे एक कॉलेज में एंट्री लेना है, और उस कॉलेज में भी अलग अलग प्रोसेसेस रहते हैं कि फाइनली कि ये कॉलेज मेरे लिए सही है, ये डिसाइड करने के लिए दैट फाइनल मोमेंट हैपन्स। तो जब हम फ्रेश अपना जन्म लेकर वापस जनालोक जाते हैं तो एक रिव्यू होता है, लाइफ रिव्यू होता है। ये पहला स्टेज है कि जो भी आपने किया, जैसे एक बच्चा घर आता है, माँ पूछती है कि क्या किया तुमने। उस रिव्यू के प्रोसेस में जैसे आपने कहा काउंसिल एक बैठी रहती है जहाँ पे एक डिस्कशन होता है। ये नहीं है कि तुमने क्या क्या नहीं रहता, लेकिन क्या करके आए हो, किया क्या आपने उस लाइफ टाइम में, उसके बारे में एक डिस्कशन होता है, एक रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद साथ ही ये डिस्कस होता है कि जो आपने सोल लेसन्स लिए हैं, हमने सोल लेसन्स का भी एक सेपरेट हमने वीडियो किया है, लेकिन सोल लेसन्स आपने क्या क्या चूज़ किए। यानी कि अगर आपने कंपैशन चूज़ किया, मे बी आप चाहते हैं कि जो आपके अंदर के जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो आपको रिलीज़ करना है, तो आपने ऐसे ही बंदे को चूज़ किया आपकी लाइफ टाइम में जो आपको ये सिखा पाए। तो ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है, ये जो कंपैशन है, या मे बी लव सीखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने चूज़ किए हैं, क्या आप सफल हुए इन लेसन्स को सीखने के लिए। सो लाइफ रिव्यू, lessons learned, and very important soul contracts, because soul contracts are full of our प्रारब्ध कर्म। हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स चुन के आते हैं ताकि हम अपने कर्मा का बैगेज को कम कर सके। तो ये इस लाइफ टाइम में जो आप कट करने के लिए गए थे, क्या आपने किया है क्या नहीं किया, आप पूरी तरह आप समझ लो एक मूवी स्क्रीनिंग चल रहा है और सब लोग डिस्कस करते हैं कि अच्छा तुम ये करने गए थे, ये करने गए थे, कितना तक कंप्लीट हुआ। तो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को और गहराई से जानने के लिए हमने एक अलग वीडियो कवर किया है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट जो हमने चूज़ किया है, यानी कि जो रिलेशंस चूज़ किए हैं, हमारे माता पिता, हमारे लाइफ टाइम में अलग अलग टाइप के रिलेशंस हम चूज़ करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उनसे क्या सीखा। और या जो गुस्सा तनाव हम एक पकड़ के बैठते हैं, क्या हमने एंड ऑफ द लाइफ तक उसको कैरी किया। और फिर जब हम शरीर छोड़ते हैं, वो सब चीज़ें रिव्यू में आती है, हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को कैसे हमने हैंडल किया। तो हर एक चीज़ इस लाइफ टाइम में, ये केवल एक कोई बंदा ऊपर बैठा नहीं है ये सही या गलत बताने के लिए, एक दोस्ती जैसा डिस्कशन रहता है कि भाई मैंने तो, हाँ यार हम सब ने ये प्लान किया है, लेकिन ये सब इस लाइफ टाइम में मैंने सीखा नहीं। जैसे इस लाइफ टाइम में मैंने जाना कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने कैसे डील किया। अगला स्टेज आता है, जैसे हमारे अगेन करियर काउंसलिंग में होता है, काउंसल्स रहते हैं, सेट ऑफ पीपल जो हमारे गाइड्स रहते हैं, उनके पास हम जाते हैं कि भाई हमने ये किया है, अब ये जो किया है अभी आपको क्या लगता है, गाइडेंस लेते हैं कि आपको क्या लगता है हमें क्या कैसे कर सकता था। आपने कई बार मुझे सिग्नल दिया होगा, मैंने प्रेयर के द्वारा आपको याद किया होगा, क्या मैंने वो सही से ले पाया। अपने काउंसलर से बात करते हो कि हाँ आपको मैंने बिल्कुल भी याद नहीं किया इस लाइफ टाइम में, मैंने केवल जो गलत काम करना था वो ही किया, तो मैंने बिल्कुल याद नहीं किया। तो ये जो काउंसिल है, आप वो गाइडेंस के साथ, एक डिस्कशन के साथ आप डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट इट्स हियर कि ऐसे बहुत सारे बुक्स मेंशन करते हैं कि जिस मन की स्थिति में आप अपना शरीर को छोड़ते हो, उसी मन की स्थिति में भी आप जनालोक में वापस जाते हो। सो इफ़ यू आर इन लोअर फ्रीक्वेंसी थॉट्स, आप नेगेटिविटी से या आप कंप्लेनिंग या जजमेंट या गिल्ट मोड में अगर आप शरीर छोड़ के जाते हैं, आत्मा उस समय शरीर छोड़ के जाती है, तो उस जनालोक में भी आप उसी स्टेट में ही, उसी मन की स्थिति में रहते हैं। तो अक्सर गाइड्स हमें एक्चुअली काउंसलिंग इसलिए भी देते हैं ताकि दे हेल्प अस कम आउट ऑफ इट। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग लाइफ टाइम्स होती है, जब एक आत्मा जानती भी नहीं है कि वो अपना फिजिकल बॉडी छोड़ के आई है, यहाँ पर काउंसिल मेंबर्स और द काउंसिल ऑफ एल्डर्स बहुत गाइडेंस देना होता है उस आत्मा को, बताने के लिए कि वो शरीर सिर्फ टेम्परेरी था, तुम डिसाइड कर सकते हो अपने जीवन में तुम क्या चुनना चाहते हो, उस शरीर को छोड़ दो। एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ अर्थ बाउंड सोल्स जो रहते हैं वो जानते ही नहीं हैं, इसलिए वो जो हम सारे वो जो पूजा पाठ करते हैं टू शो देम द लाइट, क्योंकि लाइट इज़ द वे जो हम यहाँ पर ज्ञान के थ्रू जो यहाँ पर हम दे सकते हैं। एंड जनालोक में हमारे काउंसल्स हमें हेल्प करते हैं गाइडेंस देने के लिए, टू लीव दैट माइंड एंड टू इवॉल्व द माइंड। दैट्स ऑल्सो अनदर पर्पस। एक और चीज़ जो इस स्थिति में हम इनकारनेशन लेने के पहले जो एक और स्टेज में हम गो थ्रू करते हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट एक आत्मा गो थ्रू करती है प्लानिंग के स्टेज में आफ्टर द गाइडेंस प्रोसेस, इट्स प्लानिंग, इट्स जोग्राफी, टाइमलाइन, बर्थ प्लानिंग, कौन से माता पिता, कौन से सोसाइटी एनवायरनमेंट में वो पैदा होना चाहते हैं।
नाउ दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट स्टेज. ये स्टेज एक हमारे लिए एक बहुत क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि नाउ वी आर प्लानिंग द नेक्स्ट लाइफ टाइम. अभी आपने जो भी लाइफ टाइम खत्म हुई है, जो जो आपको करना था वो समझकर, आपको थोड़ा बहुत आपको समभाव में लाकर आपको फिर से अब आप नेक्स्ट लाइफ टाइम की प्लानिंग करते हैं. ये स्टेज एक बहुत डिटेल स्टेज है, क्योंकि जो भी हमारे संचित कर्म, जो भी हमारे कारण शरीर में जो बैगेज ऑफ संचित कर्म है, वो अकाउंट बैलेंसिंग हो जाता है. आप 500 रुपये लेके गए थे, आपको 1000 रुपये इकट्ठा करना था, बट आप 300 रुपये खर्चा कर 200 रुपये के साथ ही बचे हो. इन दैट एंटायर प्रोसेस यू हैव अक्यूमुलेटेड मोर कर्मा फॉर योर सेल्फ. एंड ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन जनालोक में, बिकॉज अगर, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, क्योंकि जितना आप पाप को लाते हो उसको सेटल करने में उतने लाइफ टाइम्स और उतना डिटेल्ड समय आपको उस जनालोक में बैठना पड़ेगा, बिकॉज आपको बैलेंस शीट मैपिंग करना होता है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. जितना ज़्यादा आप कर्म का बैगेज इकट्ठा करते रहते हो, उतना लंबा समय आपको लगता है फिर से इनकारनेट होने के लिए, क्योंकि ये स्टेज ऑफ प्लानिंग इज़ वेरी क्रूशियल. सो यू प्लान योर टाइमलाइन कि आप कौन से टाइमलाइन में, यानी कि अगर हम 21वीं सदी में आज की डेट पर कोरोना काल को अनुभव करना चाहते हैं, इट्स अ कलेक्टिव चॉइस दैट हर एक आत्मा ने चूज़ किया है कि मैं ये 2020 में इस कोरोना को अनुभव करना चाहता हूँ. सो अगर जो आत्मा इस शरीर को भी छोड़ के गई है इस लाइफ टाइम में, इन दिस टाइम ऑफ कोरोना काल, ये खुद प्लान करके आए हैं दैट दे वांट टू लीव एट दिस पॉइंट इन टाइम. सो टाइमलाइन, कौन सी ज्योग्राफी में आप पैदा हुए हो, इंडिया, बाहर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप कौन से पेरेंट्स को पैदा हुए हो, कौन से सोसाइटी में पैदा हुए हो, ये सारी चीज़ें हम प्लान करते हैं बिफोर वी इनकारनेट. एक और स्टेज ऑफ प्लानिंग आफ्टर डिसाइडिंग कि मैं कहाँ पर पैदा होना चाहता हूँ, कौन से पेरेंट्स के साथ, कौन से टाइमलाइन के साथ, द नेक्स्ट स्टेज इज प्लानिंग आवर कार्मिक अग्रीमेंट्स. नाउ संचित कर्म तो बहुत भरे होते हैं, बट अब हमें डिसाइड करना होता है इन संचित कर्म में कौन से प्रारब्ध कर्म इस जन्म में हम लेना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. तो दोज कार्मिक अग्रीमेंट्स आर नॉट जस्ट बिटवीन मी एंड मी अलोन. अगर मैंने आपके साथ कुछ किया है, देयर इज अ गिव एंड टेक कनेक्शन इन अ कर्मा टू बी सेटल्ड, यानी कि उस कर्म का जो डेट है, जो कर्जा है, जो आपने मुझे दिया है या मैंने आपसे लिया है, वो हमें सेटल करना है. तो इस स्टेज में भी अगर आपने बहुत सारे कार्मिक अग्रीमेंट्स अपने प्रीवियस लाइफ टाइम में इकट्ठे किए हैं, तो ये भी प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, बिकॉज जिसने कर्म किया है उसको भी अग्री करना है, और जो जिसके साथ वो कर्म सेटल करना है उसको भी अग्री करना है कि दोनों सेम ही टाइमलाइन में आके वो पैदा हुए ताकि वो उस कर्मा को सेटल करे. तो अक्सर बहुत सारे लोग कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं टू से दैट इवन इफ दे आर इन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स और वेरी इंटेंस कार्मिक कनेक्शंस, कि क्यों मेरे लाइफ में ऐसे हो रहा है, मेरे ही साथ ही क्यों हो रहा है, वाई एम आई इन दैट अब्यूजिव रिलेशनशिप, या क्यों मेरे साथ ऐसे अपमान या अन्याय होते जाता है समय समय पर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस विजडम, ये ज्ञान समझना कि ये कार्मिक अग्रीमेंट्स आपने बहुत प्लानिंग करने के बाद इस लाइफ टाइम में प्लान किया है कि आप वो सेटल करना चाहते हो. अगर आपने अभी सेटल नहीं किया, आपको कितने और जन्म वेट करने पड़ेंगे फाइनली कि दूसरा बंदा भी अग्री करे कि हाँ उस समय आएंगे, मैं हम वापस जाएंगे, वो सिचुएशन होगा कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा या तुम मेरी वाइफ बन के आओगे और हम अपना कर्मा को सेटल करेंगे. दिस स्टेज ऑफ कार्मिक अग्रीमेंट प्लानिंग बहुत क्रूशियल है सोल प्लानिंग के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है हमारे अगले वाले स्टेजेस. जो हम कार्मिक अग्रीमेंट्स चूज़ करते हैं, जिनके साथ हम चूज़ करते हैं, साथ ही जो हमारे वर्चूज़ हैं, यानी कि मैं कैसे प्रकार की इंसान हूँ, जो हमारे पास्ट लाइफ टाइम से भी आते हैं हमारे कई वर्चूज़, यानी कि मे बी माई एबिलिटी टू सिंग, सर्विस, सभी को प्यार से देखना, ये सारे मेरे वर्चूज़ हैं. वर्चूज़ यानी कि गुण, जो हम गुण के साथ आते हैं. साथ ही है जो चैलेंजेस हम अपनी लाइफ टाइम में चूज़ करके आते हैं. ये जो चैलेंजेस है, जो कार्मिक अग्रीमेंट्स के साथ हम ये चैलेंजेस चुन के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कार्मिक रिलेशन बन गया है कि हस्बैंड बहुत अब्यूजिव था एक लाइफ टाइम में अपनी वाइफ के साथ, अब अगर दोनों ने तय कर लिया है एट ए सोल स्टेज कि हम इस कर्मा को सेटल करने के लिए आए हैं, जो चैलेंज वाला स्टेज रहता है कि वो इस कर्मा को कैसे सेटल करेंगे. क्या वो फिर से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही सेटल करेंगे, क्या वो एक केयर गिविंग वाले एक्सपीरियंस में वो कर्मा को सेटल करेंगे, उनका पूरा लाइफ टाइम सिर्फ उस पर्सन की सेवा करने में ही लग गया, क्या वो सिंपली एक मृत्यु के स्टेज पर है, एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन वो कंप्लीट करना चाहते हैं, वो उस कार्मिक अग्रीमेंट को कौन से चैलेंज के माध्यम से सेटल करना चाहते हैं, वो अगला स्टेप रहता है. अनदर स्टेज इज इमोशनल ब्लूप्रिंटिंग, यानी कि मैं कौन से आत्मा की सीख पाठ
कंप्लीट करना चाहता हूँ इस लाइफ टाइम में। एक तो आत्मा अपनी प्रगति के लिए जो ऑलरेडी पास्ट में इकट्ठा करके आई है, उस ढेरा को, उस पैकेज को सेटल करने के लिए, उस पैकेज को सेटल करने के लिए तो वो प्लानिंग करती है, बट अपने अनुभवी ज्ञान को वो कैसे और इंक्रीज कर सकती है, वो इमोशनल ब्लूप्रिंटिंग में प्लान करते हैं कि मैं क्या सोल लेसन्स लेना चाहता हूँ। इट कुड बी वेरी सिंपली सेल्फ लव, कि मैं अपनी लाइफ में वो सारी परिस्थितियाँ चुन के आती हूँ जहाँ पर मैं ऑलरेडी अपने कुछ इमोशनल पैटर्न्स लेके आती हूँ कि आई एम नॉट गुड इनफ, और मैं अपने लिए प्लान करती हूँ कि मैं इस लाइफ टाइम में इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए ये सोल लेसन दैट आई एम कंप्लीट, आई लव माई सेल्फ वाले एक्सपीरियंस को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड इट कैन बी वेरी सिंपली, मे बी आई हैव एन इन लॉ हु कीप्स ऑन ब्लेमिंग मी कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो। मे बी मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे कम या नीचा दिखाते रहते हैं। मे बी इट्स वेरी सिंपली मेरा एक बॉस है जो कॉन्स्टेंटली मुझे नीचा दिखाते रहता है। इट कुड जस्ट सिंपली बी कि मैंने ये सारे कैरेक्टर्स को ये सोल लेसन एक्सपीरियंस करने के लिए चुना है। तो ये इमोशनल ब्लू प्रिंटिंग इज अनदर स्टेज आफ्टर डिसाइडिंग ऑल योर कार्मिक अग्रीमेंट्स एंड चैलेंजेस। ब्लू प्रिंटिंग स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये सब क्रॉस होने के बाद जो हमारे शरीर हम जो धारण करते हैं, हम दिखते कैसे हैं, हमारे बाल किस प्रकार के हैं, मैं लंबी हूँ, छोटी हूँ, मोटी हूँ, बड़ी हूँ, जो भी हमारा बॉडी टाइप है वो भी हम डिसाइड करते हैं। मैं विकलांग भी पैदा हो सकती हूँ, मे बी देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटली रिटार्डेशन भी हो सकता है, जिस भी कारण से हम अपने शरीर के प्रति जो हमारा लेसन है, जो हम फाइनली सीखना चाहते हैं, क्या मैं अपने शरीर टाइप को बदल कर क्या मैं उस लेसन को बहुत अच्छे से सीख सकता हूँ। और फाइनली एक क्लोज लूपिंग करना, यानी कि फाइनल जो इंटीग्रेशन की, जो ये सारे जो हमने प्रोसेस कवर किया है, सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया है, इंसान आइडेंटिफाई कर लिया, एग्रीमेंट डिसाइड कर लिया, चैलेंज डिसाइड कर दिया, कौन से वर्च्यूज़ होंगे, सब कुछ डिसाइड करने के बाद फाइनली जो सब कुछ हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक है, जैसे हम शूट के पहले भी एक फाइनल एक चेक करते हैं कि सब कुछ सही है, तो वैसे ही हर एक आत्मा जन्म लेती है, जनालोक से वापस से भूलोक में आती है, जन्म लेती है, बच्चा पैदा होती है, फिर धीरे धीरे सब कुछ मे भी डिसाइड करते हैं कि मैं केवल कुछ 6 महीने 7 महीने रहूँगा और फिर वापस जाना है मुझे। केवल जितना उस लाइफ टाइम में जो सीखना था मैं सीख के वापस चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। इतना सब कुछ प्लानिंग करने के बाद ये जनालोक में एकदम हम तैयार हो गए हैं जन्म लेने के लिए। फिर एक प्रोसेस आता है, एक वेल ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। कैसा होगा अगर हमें ये पता चल जाए कि फाइनली क्या होने वाला है, जब हम कोई गेम खेले तो पता ना होना बहुत अद्भुत बात है। तो इसलिए हम एक प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं जहाँ पे हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम किस कारण से जन्म लिए हैं, कैसे रिलेशंस होंगे, मैं कैसा रहूँगा, मैं क्या सीखने आया हूँ, सब कुछ भूल जाएंगे और वो मज़ा है। इसलिए द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, जैसे शेक्सपियर बोलते हैं, वी आर ऑल मेयर एक्टर्स। हम खुद ही अपना किरदार, हमने ही प्लानिंग किया है, हम धरती पर आते हैं अपने ही प्लानिंग को समझते हुए, जानते हुए, अपने आप को आत्मा समझते हुए, फिर वापस से हम रिव्यू के लिए जाते हैं। सच अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। और अगर हम यही प्रोसेस में एक अवेयरनेस के साथ रहे कि यस, मैं जो धरती पर आया हूँ केवल एक क्षण मात्र के लिए, कुछ क्षणों के लिए आया हूँ और वापस चला जाऊँगा, दैट अवेयरनेस इज़ व्हाट स्पिरिचुअलिटी ब्रिंग्स इन। क्योंकि हम तो जन्म तो लेते रहेंगे, अपने आप सीखते रहेंगे। जितना हम अपने एवोल्यूशन को फास्टर कर सकते हैं, जितना हम जल्दी कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने आप को जो वापस से जो नादान परिंदे, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि हम फाइनली जो घर है, जो हम सत्यलोक पर हमें जाना है, और बहुत मल्टीपल इस कॉन्सेप्ट को और गहराई से जानने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन अगर हम समझे कि हाँ फाइनली जो माँ के पास जाना, यानी कि जो सत्यलोक में जाना, फाइनली जो हम जुड़ेंगे कभी ना कभी तो वहाँ हम वापस जाएंगे। हम सारे लोकों से, तपोलोक, महालोक, सब कुछ क्रॉस करके फाइनली सत्यलोक जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप अवेयरनेस में तो है कि यस, ये जो जन्म ले रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जन्म मोक्ष, जो फाइनल मोक्ष, जो सत्यलोक में मोक्ष जो मिलेगा, वो कब मिलेगा। अब ये जो प्रोसेस है, जितना हम मेडिटेशन को इंटीग्रेट करेंगे अपने लाइफ में, हम वो अवेयरनेस में ज़्यादा से ज़्यादा जिएंगे। क्योंकि जितना मैं अभी में अपने पर्पस, यानी कि जो हम आकाशिक रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है पिछले एपिसोड्स में, हम जानें कि मैं जिस कारण से आया हूँ, यानी कि पर्पस जान जाऊँ, तो ये जो बह जाते हैं, हम अपने इमोशंस में बह जाते हैं, हम अपना पर्पस नहीं जानते हैं, हम पर्पस पहले से ही जानना चालू करेंगे। जिस भी एज में हमने मेडिटेशन को चुना, हम अवेयरनेस के प्रति जा रहे हैं कि हाँ, मैं जो धरती पर आया हूँ, यस, आई वॉन्ट टू नो मोर, आई वॉन्ट टू अचीव मोक्ष फाइनली।
सो हर एक लाइफ टाइम जो हम लेते हैं वो बहुत सारे इन डिटेल स्टेजेस के थ्रू हम पास थ्रू करके इस क्षण, इस लाइफ टाइम को लेके आते हैं, बहुत प्लानिंग करके आते हैं। तो ये मोमेंट्स इतने प्रेशियस है, कुछ दिन के मेहमान हैं, इन दिनों में हम कितने लोगों को हंसते हंसते हंसा सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम मदद कर सकते हैं, सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जानें, ताकि यू कैन लिव अ कंप्लीट फुलफिलिंग लाइफ। आज के क्या ख्याल है कि एपिसोड में आपको क्या नई सीख मिली, आप अपने जीवन में क्या वो परिवर्तन लाने वाले हैं ताकि आप अपने जीवन को और खुशहाल बना सके? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगले हफ्ते। धन्यवाद।